अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत ने बीएनपी मेंगल को तमाम मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। बीएनपी मेंगल के वफ्द की जहांगीर तरीन से मुलाकात। बीएनपी के 6 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तैयार। छब्बीस जून को अपोजिशन की एपीसी की तैयारियां। मौलाना असद महमूद की शहबाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी से मुशावरत। मरियम नवाज और आपके बयानिए में फर्क नजर आता है। क्या मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए चल रहे हैं? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल। जी नहीं, अपोजिशन लीडर का मुख्तसर जवाब। अब इस बजट में हमने वजीर आजम हाउस का भी बजट बढ़ा दिया, सदर हाउस का भी बजट बढ़ा दिया माशाल्लाह। अगर ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है? आप अपना दोगला पॉलिसी बंद करो, अवाम दुश्मन बजट वापस लो। आप कैसे पिछले 10 साल के डेट का रोना रोते हो, जब एक साल में 5,000 अरब लिया गया है। कर्जों की तहकीकात के लिए बनाया गया इंक्वायरी कमीशन गैर आईनी है। अरकान पार्लियामेंट किसी रियासती इदारे को जवाब दे नहीं। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की घन घरज। कहा इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत ने असम्बली को अखाड़ा बना दिया। वजीर आजम अपोजिशन करेंगे तो मसाइल कौन हल करेगा? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एनआरओ के लिए अमेरिका के पांव पकड़े। जरदारी ने सीआईए से कहा ड्रोन हमले जारी रखें। मुराद सईद ने कंडोलीजा राइस और ओबामा की किताब के हवाले पेश कर दिए। बोले नून लीग की क़यादत अपने लिए एक अस्पताल तक न बना सकी। शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर 5 साल में 200 करोड़ खर्च हुए। और टीवी स्टार वजीर आजम ने पिछले 10 दिन में 2 खिताब किए। एक खिताब पर वो कंटेनर पर चढ़े हुए थे और उसका निशाना ये ऑपोजिशन थी। दूसरे खिताब पर वो कंटेनर से उतरे नहीं और उसका निशाना इस मुल्क का सरमायादार और ताजिर था। पहले खिताब में वो इस ऑपोजिशन को नैब 2 से डराते रहे और दूसरे खिताब में जनाब स्पीकर वो सरमायादारों को अपनी फेल्ड एमनेस्टी की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आए। वजीर आजम, नैब, FBI सब फेल हो चुके। धमकियों पर उतर आना हैंड पिक्ड वजीर आजम की नाअहली का सबूत है। मरियम औरंगजेब के वार। बोली अंडों, कट्टों और मुर्गियों से मईशत बेहतर बनाने वाला आज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर बन गया और हर राइड पर 5 स्टार चाहता है। बजट को हुकूमत की 3rd क्लास कारकर्दगी की रिपोर्ट करार दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार फरियाल तालपुर इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल। रुकने सिंध असम्बली आज सूबाई असम्बली के बजट इजलास में शिरकत करेंगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का फरियाल तालपुर को 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी। एमनेस्टी स्कीम का वक्त सिर्फ 30 जून, तौसी नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा यकीन दिलाता हूं कि टैक्स का पैसा अब सिर्फ अवाम पर खर्च होगा। जो टैक्स चोरी करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। जो टैक्स जमा करते हैं वो आधे से ज्यादा कर्जों की अदायगी में चला जाता है। मुश्किलात का शिकार मईशत को सऊदी अरब, UAE के बाद कतर का सहारा। कतर पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट के लिए $3 अरब देने को तैयार। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी शराकत दारी $9 अरब तक पहुंच जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का अमीर कतर से इजहार तशक्कुर। ऐवान में लफ्ज सेलेक्टेड पर पाबंदी से भौचाल। सेलेक्टेड कहने पर पाबंदी तारीखी सेंसरशिप और अना का मसला है। बिलावल भुट्टो का रद्दमल। मरियम औरंगजेब के वजीर आजम को सेलेक्टेड कहने पर कौमी असम्बली में हुकूमत के अरकान का हंगामा। वजीर आजम लफ्ज सेलेक्टेड नहीं सुनना चाहते तो कानों में रुई डाल लें। हमजा शहबाज का मुफ्त मशवरा।
आसिफ जरदारी का मामले पर कानूनी माहिरीन से मशावरत का ऐलान। सेलेक्टेड कहना सिर्फ वजीर आजम नहीं पूरे ऐवान की तौहीन है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा डिप्टी स्पीकर ऐवान के तकद्दुस की जंग लड़ रहे हैं। मुराद सईद बोले बार बार सेलेक्टेड कहने वाले याद रखें वो भी इसी तरीके से आए हैं। शेख रशीद का कहना है मुंतखब शख्स को सेलेक्टेड कहना बड़ी नाइंसाफी है। नून लीग में दो लीगें हैं, एक शहबाज लीग दूसरी नवाज लीग। शहबाज शरीफ और मेरी मदर पार्टी एक ही है, हमने कभी पार्टी नहीं बदली। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, बोले मौलाना फजलुर रहमान की APC में दमखम नहीं। 126 दिन का धरना देना इस अपोजिशन के बस का रोग नहीं। नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। दोनों भाई डिक्टेटर के दौर में भी एक थे, आज भी एक हैं। हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा मईशत बिस्तर मर्ग पर है और नियाजी साहब ने तमाशा लगा रखा है। दुनिया जान चुकी कि यहाँ एहतसाब नहीं इंतकाम हो रहा है। नवाज शरीफ बीमार हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। हमजा और उनके अब्बा नून लीग में मरियम सफदर की क़यादत से खौफजदा हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का बयान, कहा मुल्क को खतरा किसी और से नहीं आपकी करप्शन और लूट मार से है। फयाजुल हसन चौहान बोले नवाज शरीफ बीमार नहीं, नून लीग उन पर सियासत न करे। क्या शुगर का मरीज 11 दिन मुसलसल चावल खा सकता है? आर्मी चीफ का बरतानवी वजारत दिफा का दौरा, जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और पाक बरतानिया अस्करी ताउन पर बातचीत। ब्रसल्स में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से नेटो सरबराह की मुलाकात, दो तरफा ताउन और अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्टॉल्टनबर्ग की जानिब से अफगान अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, नेटो और पाकिस्तान के बाहमी सियासी डायलॉग और अमली ताउन पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आज़म के मुआविन बराए पोलियो बाबर बिन अता की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात, इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडे से प्यार और मोहब्बत से निपटने का फैसला, इनकारी वालिदैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। दूसरी शादी के लिए मुसालिहती काउंसिल की इजाजत लाजमी करार, पहली बीवी की इजाजत के बावजूद काउंसिल इनकार कर दे तो दूसरी शादी पर सजा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, पहली बीवी की अपील पर आजाद कश्मीर की बरियत कलदम, मातहत अदालत को मेरिट पर फैसला करने की हिदायत। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और फौज के 8 कमांडर्स पर भी पाबंदी का फैसला। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ पर रवां हफ्ते पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान। बारिश, बादल, ठंडी हवाएं, पंजाब में गर्मी की छुट्टी। लाहौर के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म समोसे तवज्जो का मरकज। मुल्तानियों के फ्रूट चाट के ठेलों पर डेरे। हजारा डिवीजन, कोहाट, बन्नू, मालाकंड में मजीद बारिश का इम्कान। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी। 263 रन के ताकुब में अफगान टीम 200 रन पर ढेर। शकीबुल हसन की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी, निस्फ सेंचुरी के बाद 5 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। आज अहम मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे।
भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद खुदकुशी का सोच रहा था। कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर का इंकशाफ। कहा, भारत से हारने के बाद खिलाड़ी बहुत दुखी थे। उम्मीद है साउथ अफ्रीका को हराने के बाद नाकदीन के मुंह बंद हो गए होंगे। 100% मेहनत कर रहे हैं और आइंदा मैचेस जरूर जीतेंगे। और खुशबुओं के शहर में फैशन की बहार, जदीद और रिवायती मलबूसात की नुमाइश, खवातीन के साथ मर्दों के पहनावे भी तवज्जो का मरकज।